क्या आपको पता है, आपका शरीर हर पल खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर हम ही उसे रोक देते हैं, बिना जाने बिना समझे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारे भीतर एक ऐसा डॉक्टर है जो दवा से नहीं, तुम्हारे विश्वास और ध्यान से चमत्कार कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बिना दवा के ठीक होने लगे, तो ये 3 रहस्य जान लीजिए। आपकी हीलिंग की असली यात्रा आज से शुरू होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आपको कोई चोट लगती है और आप उस पर कुछ भी नहीं लगाते, कोई दवा नहीं, कोई पट्टी नहीं, तब भी कुछ दिनों में वो घाव अपने आप भर जाता है? या फिर जब आपको बुखार होता है और आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं, पानी पीते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, तब भी शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेता है। ये जो प्रक्रिया है, इसे हम बहुत सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन असल में यही है आपके शरीर की सबसे चमत्कारी शक्ति, स्वयं को ठीक करने की क्षमता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें हर रोग से, हर भय से, हर कमजोरी से मुक्त कर सकती है, अगर तुम उसे पहचान लो और उससे जुड़ जाओ। हम अपने शरीर को अक्सर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा का ढांचा समझते हैं, लेकिन शरीर सिर्फ मांस नहीं है, यह ऊर्जा है, चेतना है। यह हर समय अपने आप को संतुलित करता है, मरम्मत करता है, नवीनीकरण करता है, लेकिन हम उसकी इस शक्ति को समझते नहीं हैं। उल्टा हम उसे दबाते हैं, कभी दवाओं से, कभी गलत खान पान से, और सबसे ज्यादा अपने नकारात्मक विचारों से। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब कोई बात दिल पर लगती है तो सिर दर्द क्यों होता है? जब चिंता होती है तो पेट क्यों खराब हो जाता है? जब हम किसी बात से डरते हैं तो दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि शरीर हर भावना का जवाब देता है। वो चुप नहीं बैठता, वो बोलता है अपने ढंग से, कभी सिर दर्द बनकर, कभी थकावट बनकर, कभी पेट के दर्द, कभी अनिद्रा, कभी बेचैनी बनकर। पर हम क्या करते हैं? इन संकेतों को समझने के बजाय उन्हें दबा देते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम शरीर की भाषा को समझना शुरू कर दो, तो तुम अपने भीतर के उस वैद्य से मिल पाओगे जो किसी अस्पताल में नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारे ही हृदय में बैठा है। जब आप थक जाते हैं और फिर भी खुद को काम के लिए मजबूर करते हैं, तब शरीर आपको चेतावनी देता है। जब आप कुछ भारी और अस्वस्थ खाना खाते हैं और पेट दर्द हो जाता है, तो वो आपको एक संकेत देता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे ये संकेत जोरदार होने लगते हैं। शरीर पहले धीरे से बोलता है, फिर चिल्लाता है, और जब हम फिर भी नहीं सुनते, तब वो चुप हो जाता है। और जब शरीर चुप हो जाता है, तब बीमारी स्थायी हो जाती है। शरीर हर समय आपसे बात करता है। जब आप कुछ खाते हैं और अच्छा महसूस होता है, तो ये उसका हाँ होता है। जब कुछ खाने से भारीपन या आलस सा आता है, तो ये उसका ना होता है। जब किसी व्यक्ति के पास जाने से ऊर्जा बढ़ती है और किसी के पास जाने से थकावट या तनाव महसूस होता है, तो शरीर साफ कह रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने मन को सुनते हैं, शरीर को नहीं। सिर्फ एक बार इस दिशा में ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जब आप थके हुए हों, तो बैठिए और गहरी सांस लीजिए। अपने पेट, अपने सिर, अपने हृदय से पूछिए, तुम क्या कह रहे हो? शुरुआत में आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे एक संवाद शुरू होगा। शरीर बोलेगा, और जब वो बोलता है, तब उसका हर शब्द आपको बीमारी से दूर और आत्मा के निकट ले जाता है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, शरीर परमात्मा का मंदिर है। जब तुम उस मंदिर को गंदा करते हो, अनदेखा करते हो, तो तुम्हारी आत्मा भी बेचैन हो जाती है। यानी शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति है, एक माध्यम है जिसके जरिए आत्मा इस धरती पर अनुभव करती है। अगर माध्यम ही टूटा हो, तो अनुभव कैसे शुद्ध होगा? इसलिए पहला रहस्य यही है, शरीर की भाषा को सुनो, समझो और उसका सम्मान करो। जब पेट कुछ कहे, सुनो। जब आंखें थकी हों, उन्हें आराम दो। जब मन भारी लगे, शरीर से पूछो, क्या तुम ठीक हो? अब दूसरा सवाल उठता है, कैसे करें ये संवाद? शरीर से कैसे बात करें? क्या कोई खास तरीका है? क्या कोई विशेष योग या साधना करनी होगी? उत्तर बहुत सरल है, शुरुआत ध्यान से होती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप सिर्फ आत्मा से नहीं जुड़ते, आप अपने शरीर से भी जुड़ते हैं। आपको महसूस होता है कि कहाँ जकड़न है, कहाँ हलचल है, कहाँ शांति है और कहाँ बेचैनी।
हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके बस बैठ जाइए। कुछ भी ना सोचिए, सिर्फ शरीर को महसूस कीजिए। पैरों में क्या चल रहा है, पेट में क्या कंपन हो रहा है, दिल की धड़कन तेज है या शांत। आप पाएंगे कि शरीर अपने आप बोल रहा है, मुझे आराम चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे हल्का भोजन चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। हाँ, शरीर को प्रेम की जरूरत होती है। कभी अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को हल्के से सहलाइए, कभी बिना वजह हाथों और पैरों को धन्यवाद कहिए, तुमने आज भी मुझे संभाला। ये छोटा सा संवाद आपके भीतर की हीलिंग प्रक्रिया को चालू कर देता है। शरीर सिर्फ भोजन और दवाओं से नहीं चलता, वह चलता है ध्यान, भावनाओं, ऊर्जा और प्रेम से। अगर ये बातें आप उसे नहीं देते तो दुनिया की कोई दवा काम नहीं करेगी। अब सोचिए, अगर आप किसी पौधे को दिन में एक बार पानी देते हैं लेकिन उसे धूप नहीं मिलती, तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं। वैसे ही अगर आप शरीर को खाना देते हैं लेकिन उसे भावनात्मक धूप नहीं देते, प्रेम, विश्राम और ध्यान की ऊर्जा नहीं देते, तो वह भीतर से सूखने लगता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है, हमने शरीर को मशीन समझ लिया है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, शरीर जीवित चेतना है, उसकी देखभाल करो जैसे तुम एक छोटे बच्चे की करते हो। वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब आप सोचिए, हर दिन अगर आप शरीर से 5 मिनट बात करें, उसे सुने, उसे महसूस करें, तो क्या वो आपको नहीं सुनेगा? क्या वो आपको ठीक नहीं करेगा? करोड़ों कोशिकाएं हर पल आपके लिए काम कर रही हैं। आपके खून की नदियां बिना रुके बह रही हैं। आपका हृदय बिना थके धड़क रहा है। आपका फेफड़ा हर सेकंड सांस ले रहा है। तो क्या यह संभव नहीं कि जब आप उसे प्रेम से, ध्यान से और आभार से देखें, तो वह और ताकत से आपके लिए काम करेगा? ध्यान केवल साधना नहीं है, ध्यान वह कुंजी है जो शरीर के भीतर के द्वार खोलती है। ध्यान से आप अपने अंदर की टूट फूट को देख सकते हैं और उसे भर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक ध्यान तकनीक सिखाई जहां वे कहते थे, हर सांस के साथ ईश्वर तुम्हारे भीतर ऊर्जा भेजता है। जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं ले रहे, आप चेतना ले रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, और यही प्राण शरीर के हर कोने तक जाकर उसे भरता है, सुधारता है, सशक्त करता है। तो जब अगली बार आप थके हों, बीमार हों, उदास हों, तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ दवा नहीं लूंगा, मैं ध्यान भी करूंगा, मैं अपने शरीर से बात करूंगा, मैं अपने शरीर से प्रेम करूंगा। आप देखेंगे, आपका शरीर आपको जवाब देगा, आपका मन शांत होगा, और वह चमत्कार जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह आपके भीतर शुरू हो जाएगा। ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है। ध्यान वह दरवाजा है जिससे होकर आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा से मिलते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो सिर्फ चुप नहीं होते, आप अपने भीतर के तूफान को थमते हुए महसूस करते हैं। और जैसे जैसे तूफान शांत होता है, आप देख पाते हैं कि आपके भीतर कितना कुछ चल रहा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ध्यान के माध्यम से तुम ईश्वर को भीतर महसूस कर सकते हो, और जब ईश्वर तुम्हारे भीतर आता है, तब शरीर के हर कण में एक नई रोशनी भर जाती है। अब सोचिए, वो कौन सी रोशनी है जो शरीर को भर देती है? वो है प्राण शक्ति, वो ऊर्जा जो नजर नहीं आती, लेकिन जो हर पल आपको जीवित रखे हुए हैं। अगर यही ऊर्जा कमजोर हो जाए तो थकान आती है, बीमारी आती है, दुख आता है। लेकिन जब यही ऊर्जा संतुलित हो, सशक्त हो, तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ रहने लगता है। ध्यान वही प्रक्रिया है जो इस ऊर्जा को फिर से संतुलन में लाती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को स्पर्श कर रहे होते हैं जो आपके जीवन की धुरी है। हर गहरी सांस के साथ आप भीतर एक लहर उठते हुए देख सकते हैं, एक कंपन जो सिर से लेकर पैरों तक जाता है। शुरुआत में यह बहुत धीमा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, आप महसूस करेंगे कि यह ऊर्जा शरीर के हर हिस्से में बह रही है, और जहां जहां दर्द है, जहां जहां रुकावट है, वहां वह रुक जाती है। आप सोचिए, अगर किसी नदी में पत्थर फंसे हों तो पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी कहीं भावनात्मक पत्थर फंसे होते हैं। डर, चिंता, अपराध बोध, आक्रोश, दुख, ये सब ऊर्जा के रास्ते को रोक देते हैं। ध्यान वह तरीका है जिससे हम इन पत्थरों को हटा सकते हैं। शांति से बैठकर जब आप सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे वह रुकी हुई ऊर्जा फिर से चलने लगती है। परमहंस योगानंद जी की क्रिया योग साधना का मूल ही यही है, ऊर्जा को जागृत करना, उसे ऊपर की ओर उठाना
और शरीर को एक प्रकाश ऊर्जा बना देना। कभी आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो छाती में भारीपन होता है, जब कोई डर होता है तो पेट सिकुड़ जाता है, जब बहुत तनाव होता है तो गर्दन और पीठ में जकड़न आ जाती है। क्यों? क्योंकि भावनाएं सिर्फ मन में नहीं होती, वो शरीर में उतर जाती हैं, और जहां वो उतरती हैं वहां रुकावट बन जाती है। धीरे धीरे वही रुकावट बीमारी बनती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, आप उस रुकावट पर प्रकाश डालते हैं, आप उस जगह पर प्रेम भेजते हैं, आप उस ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करते हैं, और तब जो होता है वो चमत्कार होता है। आप देखेंगे कि एक दिन आपको जो सिर दर्द होता था वो अब नहीं होता, आपका जो पेट बार बार खराब होता था वो अब शांत रहने लगा है, आपका जो मन हमेशा अशांत रहता था अब उसमें एक मीठी सी शांति है। ध्यान से शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे वो ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शरीर को दवा चाहिए, यह अधूरा सच है। शरीर को ऊर्जा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, यह पूर्ण सत्य है। और अब हम आते हैं उस तीसरे रहस्य पर जो हर किसी को जानना चाहिए, विश्वास, भावना और आत्म प्रेम का चमत्कार। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत गंभीर बीमारी में भी मुस्कुराते हैं और ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी तकलीफ में भी हार मान लेते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हीलिंग केवल शरीर का काम नहीं है, वह आत्मा और मन का भी काम है। जब आप अपनी बीमारी को शत्रु समझकर उससे लड़ते हैं तो शरीर तनाव में आ जाता है, लेकिन जब आप उसे संदेशवाहक समझते हैं तो हीलिंग शुरू हो जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, बीमारी शरीर की नहीं, सोच की होती है। अगर सोच बदल जाए तो शरीर भी बदल जाएगा। तो सबसे पहले जरूरत है अपने विश्वास को ठीक करने की। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर भी मान लेता है कि उसे ठीक होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप रोज खुद से कहने लगते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है, तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आदेश होते हैं जो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं। आपका शरीर सुनता है, आपके विचारों की तरंगें आपके खून में, आपकी नसों में, आपकी हड्डियों तक जाती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्या सोच रहे हैं। अब बात करते हैं भावना की। अगर आप हर समय डर में जीते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। अगर आप हर समय गुस्से में रहते हैं तो आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। से नाराज रहते हैं तो शरीर खुद को नष्ट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करते। इसलिए रोज कुछ समय निकालिए अपने शरीर से प्रेम करने का। अपने दिल से कहिए, तुम मेरी सबसे अच्छी मित्र हो। अपनी आंखों से कहिए, तुमने मुझे दुनिया दिखाई, धन्यवाद। अपने पैरों से कहिए, तुमने मुझे चलाया, धन्यवाद। यह पागलपन नहीं है, यह आत्मिक चिकित्सा है। हर दिन थोड़ा समय उस बच्चे को दीजिए जो आपके भीतर बैठा है, डरा हुआ, टूटा हुआ, अनदेखा किया हुआ। उसे अपनाइए, उसे बात कीजिए, कहिए, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आप देखेंगे कि आपकी सबसे गहरी बीमारियां जो दवाओं से नहीं जा रही थीं, वो सिर्फ भावना और प्रेम से ठीक होने लगी हैं। विश्वास, भावना और आत्म प्रेम, ये कोई मीठे शब्द नहीं है, ये जीवन की नींव है। इनके बिना शरीर सिर्फ मशीन है, इनके साथ शरीर मंदिर बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे वफादार साथी है, वह तुम्हारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहेगा। उससे प्रेम करो, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तो आज से एक नई शुरुआत करें। न सिर्फ योग करें, न सिर्फ ध्यान करें, न सिर्फ दवा लें, बल्कि अपने शरीर को सुने, उसे समझें और सबसे जरूरी उसे स्वीकार करें। क्योंकि जब शरीर और आत्मा में संवाद शुरू होता है, तब हीलिंग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। बहुत लोग पूछते हैं, मैं इतना ध्यान करता हूं फिर भी ठीक क्यों नहीं होता? मैं दवा भी ले रहा हूं, योग भी करता हूं, फिर भी बीमारी क्यों बनी रहती है? इसका उत्तर योगानंद जी ने बहुत पहले दे दिया था। उन्होंने कहा, शरीर की बीमारी मन से शुरू होती है, और जब तक मन ठीक नहीं होगा, शरीर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता। ये बात सुनकर बहुत लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा बीमारी को शरीर की चीज मानते हैं। हम उसे खून, हड्डी, मांसपेशी से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका मन किस हद तक आपके शरीर को प्रभावित करता है? अगर आप हर दिन किसी बात को लेकर परेशान हैं, कोई अतीत की घटना, कोई डर, कोई चिंता,
तो वो बात सिर्फ मन में नहीं रहती, वो धीरे धीरे आपके शरीर में जगह बना लेती है। जब आप किसी बात को दबाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से बाहर आती है, या तो सिरदर्द के रूप में, या पेट की गड़बड़ी के रूप में, या फिर कमजोरी, अनिद्रा और बेचैनी के रूप में। परमहंस योगानंद जी कहते थे, रोग का मूल कारण मन के भीतर होता है, और उस मन को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक आप खुद से सच्चा संवाद नहीं करते। अब आप सोचिए, आप दिन भर कितनों से बात करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, काम वालों से, पड़ोसियों से, लेकिन क्या आप कभी खुद से बात करते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हो रही है? क्या मैं खुद को माफ कर पाया हूं? जब मन में कोई बात दब जाती है तो वो शरीर को भी धीरे धीरे तोड़ने लगती है, और यही है असली बीमारी। अगर आप वाकई ठीक होना चाहते हैं तो सिर्फ दवा नहीं, माफी, स्वीकृति और आत्म जागरूकता की जरूरत है। सबसे पहले माफ कीजिए। किसे? दूसरों को भी, लेकिन सबसे पहले खुद को। बहुत लोग अपने ही बोझ से बीमार रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो हुआ वो उनकी गलती थी, जो बिगड़ा वो उन्होंने बिगाड़ा, और यही अपराध बोध उनके शरीर को बीमार बना देता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम खुद को माफ कर देते हो तो शरीर को यह संदेश जाता है, अब तुम आजाद हो, अब तुम ठीक हो सकते हो। दूसरी चीज, स्वीकृति। जो हो गया उसे स्वीकार करना, ना लड़ना, ना भागना, बस मान लेना कि हां ऐसा हुआ। यही वो बिंदु है जहां से हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जब आप घटना से नहीं बल्कि उसकी प्रतिक्रिया से जूझते हैं, तभी शरीर उस तनाव को महसूस करता है। और तीसरी चीज, आत्म जागरूकता। हर दिन खुद से पूछिए, मैं किस बात से दुखी हूं? क्या मैं किसी बात को बार बार सोचकर खुद को थका रहा हूं? क्या मैं किसी के शब्दों को अपने शरीर में पकड़कर बैठा हूं? जैसे जैसे ये सवाल गहराते हैं, शरीर में छुपी हुई बीमारियां भी सतह पर आने लगती हैं, और तब आप उन्हें प्रेम से, ध्यान से और स्वीकार से विदा कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर एक कांटा हाथ में चुभ जाए तो क्या आप उसे वहीं छोड़ देंगे या निकालकर मरहम लगाएंगे? मन में भी कई कांटे चुभे होते हैं, पुराने शब्द, पुराने रिश्ते, टूटे हुए सपने, अधूरी माफियां। जब आप उन्हें पहचानते हैं, निकालते हैं, तो शरीर चैन की सांस लेता है। और अब हम आते हैं अंतिम भाग पर, जहां शरीर और आत्मा एक दूसरे को समझते हैं, एक नई मित्रता शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शरीर को साधो, लेकिन उसे प्रेम से साधो, डांट से नहीं, डर से नहीं, बल्कि विश्वास से, संवाद से और सहयोग से। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, वह हर दिन आपके लिए लड़ रहा है, आपको जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए, महसूस करने के लिए। आपको जो सांस मिल रही है उसे शरीर संभाल रहा है, जो आप खा रहे हैं उसे पचाकर ऊर्जा बना रहा है, जो आप सोचते हैं उसे महसूस कर प्रतिक्रिया दे रहा है। फिर भी हम शरीर को कभी धन्यवाद नहीं कहते, तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करें। हर सुबह उठकर अपने शरीर को धन्यवाद कहें, इन आंखों को, इन हाथों को, इन पैरों को, जो हर दिन हमारे लिए चुपचाप काम करते हैं। जब आप अपने शरीर को सम्मान देते हैं तो वो आपके लिए 100 गुना अधिक शक्ति के साथ काम करता है, आपको रोगों से दूर रखता है, आपको थकने नहीं देता, और जब आप दुख में होते हैं तो सबसे पहले वही आपको सहारा देता है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के प्रेम में ही पूर्ण होते हैं। तो आज से 3 वचन दीजिए अपने शरीर को। पहला, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब तुम थकोगे मैं आराम दूंगा, जब तुम चुप रहोगे मैं तुम्हें ध्यान से समझूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, भोजन से, भावनाओं से, ऊर्जा से, ताकि तुम बिना किसी डर के मेरे लिए काम कर सको। तीसरा, मैं तुम्हें धन्यवाद कहूंगा, हर दिन, हर बार जब भी तुम मेरा साथ दोगे। आप देखिएगा, आपका शरीर फिर से जीवित महसूस करेगा। जो थक गया था, टूट गया था, रुक गया था, वो फिर से चलने लगेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ एक शरीर नहीं रहे, अब आप चेतना हैं, प्रेम हैं, प्रकाश हैं। और यही योगानंद जी की शिक्षा है। तुम अपने शरीर के मालिक नहीं हो, तुम उसके मित्र हो। जब तुम उसे समझोगे तो वो तुम्हें जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर ले जाएगा। इसलिए इन 3 रहस्यों को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। 1, शरीर की भाषा को समझिए। 2, ध्यान से ऊर्जा प्रवाह को संतुलित कीजिए। 3, विश्वास, भावना और आत्म प्रेम को जागृत कीजिए। आप पाएंगे आपका शरीर किसी डॉक्टर की मोहताज नहीं रहा, वह खुद डॉक्टर बन गया है। और जब ऐसा होता है तब आप केवल स्वस्थ नहीं होते, आप जागृत होते हैं। अब फैसला आपका है,
क्या आप अपने शरीर को वैसे ही अनदेखा करते रहेंगे जैसे दुनिया हमें करती है, या अब आप उसे सुनेंगे, समझेंगे और प्रेम देंगे? क्योंकि याद रखिए, दवा बाहर है लेकिन हीलिंग अंदर है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो चमत्कार जिसे आप जीवन भर बाहर ढूंढते रहे, वो आपके भीतर है, आपकी सांसों में है, आपकी हर धड़कन में है। आज से शुरुआत कीजिए एक नई आदत की, एक नई सोच की, एक नए प्रेम की, अपने स्वयं के प्रति। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो तो इसे सिर्फ बंद मत कीजिए, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आज भीतर से टूट रहा है। उसे बताइए, तू खुद को ठीक कर सकता है, तू खुद में ही दवा है। नीचे कमेंट करके बताइए आपने आज क्या सीखा, क्या बदलेगा आपके भीतर आज से। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम हर बार लाते हैं कुछ ऐसा जो आपके दिल से बात करता है और आपकी आत्मा को याद दिलाता है तुम दिव्य हो, तुम संपूर्ण हो, तुम शक्तिशाली हो।